हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी ईयरली रीडिंग करने वाले हैं। साल 2024 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है, क्या थीम रहेगी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइन आपको इस साल के लिए क्या गाइड करने वाले हैं, क्या एडवाइस देने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। और लास्ट में हम कुछ हैंड रिटन डिवाइन मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि 14 फरवरी से 14 फरवरी से टैरो की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। टैरो कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टैरो की क्लास ही नहीं रहेगी, इसमें आप और भी नई चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन टैरो क्लास को लेकर के, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। ये 1 महीने का कोर्स रहने वाला है, ठीक है। और वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, ओके। और जूम क्लासेस, जूम के ऐप के थ्रू ही क्लास दी जाएगी। आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा। आफ्टर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। तो चलिए अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, ओके। आपकी रीडिंग स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जब भी आप रीडिंग्स को देखें अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा गाइस। जो इन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्टेड होइए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग होती है, तो जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं यहाँ से, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेज आपके किस एरिया में या कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ आपको देने हैं। तो उन मैसेजेस को वहीं पर लीजिए, ठीक है। तो आप अच्छे से इस रीडिंग को पिक कर पाओगे, ओके, ले पाओगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या आ रहा है साल 2024 ईयर 2024 में लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। थैंक यू भोले बाबा। यस, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी ना, मुझे सबसे पहले एक क्लिक हुआ आपके लिए कि कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। कुछ न्यू फ्रेश किसी की लाइफ में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। पुराना जैसे डिवाइन ना सब ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये साल आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, ओके। कुछ नई शुरुआत है आपके लिए, बिल्कुल जिसे कि हर चीज़ नई नई मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं आपके लिए, ओके। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। बैलेंस, okay. Change your focus. Master, wow, okay. Coming together, right. पता है मुझे इससे ही ये मैसेज मिल गया था और ये कार्ड भी आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है हील, ब्यूटीफुल। हाँ जी, यस, मैं आपको बोल रही थी ना लिब्रास कि ये साल आपके लिए कुछ नया लेकर के आ रहा है। कुछ नई नई एनर्जीज आपकी लाइफ में टैप इन कर रही हैं। ये कोई न्यू लव आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो,
ठीक है, किसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे आप शायद अभी मिले नहीं हो, तो ये साल वो एनर्जीज आपकी लाइफ में टैप इन कर रही है। ये एक जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिसे कहते हैं ना कि ये वो एनर्जीज है जिससे कि आप अपनी आत्मा से बहुत कनेक्टेड फील करोगे। ओके, जो बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस लेकर के आने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए लिब्रास की ये साल ना आप लोगों का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है वो बहुत बैलेंस रहेगी। ओके, और आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट रहने वाला है। ओके, और आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, जहाँ पर आप लोगों को अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, जहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वहाँ आप उन चीज़ों को, अपनी मैस्कुलिन पावर को यूज़ कर रहे हो। और जहाँ आपको एक नर्चरिंग एनर्जीज में आना है, लविंग काइंड एनर्जीज में आना है, कंपैशनेट एनर्जीज में आना है, इंट्यूटिव एनर्जीज में आना है, वो उस समय आप उस एनर्जीज को रिसीव कर रहे हो और उसके साथ काम कर रहे हो। मतलब जिसे कहते हैं कि परफेक्ट बैलेंस मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, आपकी यिन और yang। लेकिन बहुत से लिब्रास के लिए सीरियसली अगर मैं बात करूँ, आप ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाने वाले हो। ये साल वो जिसे कहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो ना, तो शायद अभी वो बॉन्ड या फिर अभी वो कनेक्शन आप उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये साल आपको वो कनेक्शन फील होगा, ठीक है। वो एनर्जीज फील होगी, वो क्लिक होगा उस पर्सन को लेकर के, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। अगर किसी रिश्ते में आप थे, चाहे आप मैरिड हैं चाहे रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लोगों का कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, या फिर आप एक दूसरे को उतने गहराई से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये साल बहुत अलग जाने वाला है। ओके, ये साल आपके रिश्तों को लेकर के खासकर लिब्रास बहुत अलग जाने वाला है, ठीक है। आपके बेसिकली हार्ट को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, या फिर किसी स्पेसिफिक रिश्ते को लेकर के जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो मुझे रिलीज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उस एनर्जीज को कि ये इसमें क्या नेगेटिविटी है, ठीक है, और क्या चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, आपके बॉन्ड को ख़राब कर रही हैं, और आप में, आपके रिश्ते में वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वक्त ना हीलिंग का है, ठीक है। ये साल आपका हीलिंग का, हीलिंग इन द सेंस किस चीज़ की हीलिंग? आपकी हार्ट की हीलिंग, आपकी इमोशंस की हीलिंग। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो ये साल, जो चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। मतलब एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करना, ठीक है। अभी ये कोई रिश्ता आप हो सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है, स्पेसिफिक आपकी लाइफ का कोई एरिया हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। आपका थॉट पैटर्न बहुत क्लियर हो रहा है। आपके माइंड में जो फोगी एनर्जीज थी ना, मतलब जिसे कहते हैं कि इल्यूजन्स या फिर वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी की तरफ। अब धीरे धीरे आपको ये साल में ना वो क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको बोला जा रहा है, जो भी कोई एरिया है आपकी लाइफ का। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये साल ना आप बिल्कुल अपनी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। मतलब एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हो। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, अभी वो कोई अनहेल्दी फूड हो सकता है,
स्क्रीन टाइम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, किसी तरह की कोई एडिक्शन हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो और उसको लेकर के एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, मुझे ये एनर्जीज में मिल रही है। जो चीज़ आपको बेसिकली आपके, मैं कहूँगी, टाइम वेस्ट कर रही है या आपको नुकसान पहुँचा रही है या आपको सही ट्रैक पर आने से, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो बेसिकली आप ये साल उसको रियलाइज़ कर रहे हो। रियलाइज़ तो मतलब आपको पता तो पहले से है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, उसको लेकर के एफर्ट्स नहीं डाले आपने, कोशिश नहीं करी आपने, तो वो कोशिश आप कर रहे हो और वो कोशिश मुझे आपकी जिसे कहते हैं कि फुलफिल, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये एनर्जीज ना मुझे आपके डिवाइन फिजिकली, यस, ये जो 3D वर्ड है यहाँ, तो वो डिवाइन काउंटर पार्ट की बात हो ही रही है। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन की बात हो ही रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ईश्वर से, यूनिवर्स से, वो डिवाइन कनेक्शन आपका, वो बॉन्ड भी आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मुझे ना यहाँ पे राधा कृष्ण की एनर्जीज मिल रही हैं, वो वाला जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, अभी वो किसी पर्सन के साथ हो सकता है, डिवाइन एनर्जीज के साथ हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्स के साथ हो सकता है, सबके लिए अलग अलग एनर्जीज है। आप लोग बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हो, और अगर कोई एनर्जीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या कोई एनर्जीज आपको नेगेटिव होता है ना कि कुछ लाइफ में हो रहा है या कुछ माइंड में चल रहा है या कुछ इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आप ये साल ना, मतलब आप इतने कैपेबल हो रहे हो कि आप अपनी एनर्जीज को ना ट्रांसम्यूट कर रहे हो। कहने का मतलब आप अपने फोकस को ट्रांसम्यूट कर रहे हो, आप अपने फोकस को चेंज कर रहे हो। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये मैं नेगेटिव हो रहा हूँ इस साइड पर, और मुझे मेरा थॉट इधर नहीं रखना है, मुझे अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ रखना है, ब्लेसिंग्स की तरफ रखना है। तो वो अवेयरनेस आपके अंदर ये साल में आ रही है। थैंक यू भोले बाबा। क्या आ रहा है लिब्रास के लिए ईयर 2024 में? थैंक यू भोले बाबा। इस लाइन में आप देख रहे हैं, प्लीज बताइए लिब्रा तुला राशि 24 क्या लेकर आ रहा है? 6 of fire. Wow. Beautiful. Balance. Yep. Moon. Okay. Wow. 10 of fire. Okay. इसके बाद की एनर्जीज क्या है? ईगो. ओके, यस, बिल्कुल मैंने बोला ना। ओ देखो, 10 ऑफ फायर भी है, और इसको क्लैरिफाई अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पर ईगो है। ईगो जो कि यहाँ पर यही मास्टर का कार्ड ही है जो डेविल की एनर्जीज है। ओके, और उसके साथ जस्टिस का कार्ड है। ओके, और बॉटम ऑफ द देखे, वाह 10 ऑफ वाटर्स जो कि है 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ब्यूटिफुल। ओके माय डियर, पहली बात तो रिश्तों को लेकर के मैं यहाँ पर आपको 100% जिसे कहते हैं वो श्योरिटी दे रही हूँ। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, पर ये जो मेरी फैमिली है, जो मुझसे कनेक्टेड है, मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की। अगर अभी तक आपसे मेरी रीडिंग्स कनेक्टेड रही हैं, मतलब कनेक्ट हुई हैं, रेजोनेट हुई हैं, तो माय डियर ये जो साल है ना आप लोगों का, अपने मतलब आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार, आपके परिवार का प्यार, ठीक है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब एक फैमिली में जिसे कहते हैं ना कि वो खुशियाँ आना, वो रिस्पेक्ट आना, वो ब्लेसिंग्स आना, वो जो आपके अंदर एक थॉट था या फिर वो जो एक विजन आपने अपने परिवार के लिए बना रखा था कि मेरा ऐसा परिवार हो, ऐसी खुशियाँ हो, ये सब मैं अचीव करूँ, इतना मतलब लविंग माहौल रहे, वो एनर्जीज में आपकी लाइफ में टैप इन करते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही खुशियाँ, मतलब आप अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हो, बहुत ही खुश हो। यहाँ पर हो सकता है आपके पास पेट हो, ठीक है, या फिर आप यस पेट लवर हो सकते हो आप, या फिर ये जो साल है ना, जैसे कि
मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में कुछ एड ऑन हो रहा है। ओके, अभी चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी पेट को आप अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप मैरिड भी हो और अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो वो एनर्जीज तो है ही है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी मुझे एडॉप्शन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब फैमिली कंप्लीट, जो आपके फैमिली के गोल्स थे ना वो पूरे हो रहे हैं। अब वो सबके लिए अलग अलग है, कुछ लोगों के लिए वो मैरिज है, बेबी है, मतलब सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो जो भी आपके फैमिली गोल्स थे ना, ठीक है, वो यहाँ पर आप ये अचीव कर रहे हो इस साल में, वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। परिवार को लेकर के वो ब्लेसिंग्स ढेर सारी आपकी आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि बैलेंस के नीचे यहाँ पे 6 ऑफ फायर की एनर्जीज है, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जी। मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार को लेकर के जो आपने कुछ सोचा था, फैमिली को लेकर के, प्यार को लेकर के, मैरिज को लेकर के, जो आपने सोचा था वो आप अचीव कर रहे हो ये साल में, ठीक है। वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इवन अगर आप लोगों के कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम, मतलब रिलीजन नहीं मिल रहा था, फैमिली नहीं मान रही थी, वो इश्यूज मुझे यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर नहीं दे रहे थे, या आप रेडी नहीं थे, आपके पार्टनर रेडी नहीं थे, तो वो सारे इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप बेसिकली आगे बढ़ रहे हो। और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में है ना, वो लोग भी, उनकी लाइफ में भी मैं यहाँ पे ग्रोथ और अचीवमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है। बेसिकली आपकी लाइफ में वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। जिन जगहों पर हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ डिवाइन उन चीज़ों को हील कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग्स आ रही है डेफिनेटली। मैंने आपको बोला ना कि कुछ नई शुरुआत हो रही है। अच्छा, ये कुछ नई शुरुआत ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि शायद आपने उस नई शुरुआत के बारे में सोचा नहीं था, या फिर जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं थी आपको उसके लिए कि ये एक न्यू बिगिनिंग होगी, या फिर ये काम मेरा होगा, ठीक है, या फिर मतलब जो भी चीज़ हो सकती है वो आपके लिए, वो चीज़ आपके लिए ये साल हो रही है। ओके, करियर को लेकर के बहुत सक्सेस होते, यहाँ पर सक्सेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। रिकॉग्निशन, एक स्टार वाली वाइब्स मुझे आपकी आ रही है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बिल्डअप हो रहा है, रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो बहुत लोगों के लिए, मतलब आप अपने आसपास लोगों के लिए ना जिसे कहते हैं कि इंस्पिरेशन बनते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप में से कुछ लोग, जैसे कि आपको लोग या सोसाइटी, आपकी इर्द गिर्द जो लोग हैं आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप जो कर रहे हो उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। एक लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ काम आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आप लीड कर रहे हो, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपसे सीखने को मिल रहा है, इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, और उस काम में आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है, और बेसिकली बहुत पहचान आपको यहाँ पर मिल रही है। एक स्टार काइंड ऑफ वाइब्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। और डेफिनेटली ये कार्ड ना मुझे एक चीज़ बता रहा है आपके लिए विद दी बैलेंस कार्ड। ओके, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको ना थोड़ा जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, जो कि ये कार्ड भी मुझे यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये एनर्जीज, क्योंकि मून का कार्ड भी है यहाँ पर, तो अच्छी और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है, आप उसे समझ रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में कि आप किसी चीज़ को ओवर करते हो, या फिर किसी अपने आप को देखते नहीं हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने ऊपर ले लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना और ओवर वर्क करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेना, स्ट्रेस ले लेना, ठीक है। तो वो एनर्जीज, उस पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लिब्रास ये साल ना आप लोग अचीव कर रहे हो कुछ, ठीक है। ये आपका देखिए आप हो सकता है किसी एक कहीं आपका ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, ठीक है, एक हाई पोजीशन में जाकर के, पोजीशन बढ़ने के बाद आपका ट्रांसफ़र कहीं हो रहा है हाई पोजीशन में,
आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, पोस्ट बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। आपको हर चीज़ को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलना है। जितना आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ रही ना, सबसे पहले तो उनको लेकर के आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहने की एनर्जीज है, ठीक है। बैलेंस, अगेन बैलेंस, बैलेंस के कार्ड बहुत सारे हैं आपके, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलने का वक्त ये आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मटीरियलिस्टिकली आप लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, करियर में यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है, और वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड, वो सक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में ना आपको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं रोकना है, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप अभी तक कनेक्टेड नहीं भी हो तो इस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअली अपने कनेक्शन को स्ट्रांग नहीं रखोगे, वहाँ पर बैलेंस बना करके नहीं चलोगे, तब तक वो चीज़ जिसे कहते हैं ना, जो आप ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ला रहे हो वो परमानेंट नहीं होंगी। तो बेसिकली वहाँ आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अभी चाहे आप कोई चैंटिंग्स कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से डिवाइन से कनेक्टेड होना, चाहे आप ये रिलीजियस पाथ अपना रहे हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो, कहने का मतलब जो मैंने बोला मेडिटेशंस करना, चक्रा हीलिंग, वो तो एक अलग ही प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कुछ भी आप इन सब चीज़ों में से अगर आप कर रहे हो तो उस तरफ वो बिल्कुल आपको करते रहना है, नहीं कर रहे हो तो उस तरफ आपको टैप इन करना है, ठीक है। और ये साल ना आप लोगों का जिसे कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। आप लोग जैसे कि अपने भविष्य को जानने के लिए ना बहुत उत्सुक रहोगे, ठीक है। आप में से बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, या फिर हीलिंग या फिर ऑकल्ट साइंस में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट वहाँ पर बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ओके। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यहाँ पे रिविलेशंस की एनर्जीज है, कहने का मतलब कुछ है जो आप अपने बारे में यहाँ पर जान पा रहे हो, अपने बारे में जिसे कहते हैं ना डीप, आपकी डीप डाउन क्या है, आप अंदर से आप हो कौन, आपकी सोल क्या है, आप करने क्या आए हो, आपका पर्पस क्या है, वो उस एनर्जी से आप यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हो, अपनी इनर नॉलेज से आप बेसिकली यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो। इसके साथ ही साथ मुझे वो ये एनर्जीज भी दिख रही हैं कि ये जो इनर नॉलेज आपके अंदर है, मतलब अब आप उसे ना स्प्रेड करने के लिए रेडी हो, समझ रहे हो, उसको उस नॉलेज को बाहर लाने के लिए रेडी हो, बिल्कुल। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रही है। इसके साथ ही साथ ना आप लोग लिब्रास यहाँ पर कुछ आपके आसपास, मतलब कुछ, क्योंकि आप इतनी ग्रोथ ले रहे हो अपनी लाइफ में, इतना आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में ना कुछ अनहेल्दी लोग कहें या फिर टू फेसेस लोग कहें, ऐसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कहूँगी, अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड होंगे, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन ये साल आपको बताने वाली है कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस आपको मेंटेन बेसिकली करके चलना है। और आपको ये साल ये भी बोल रहा है कि अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखिए, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को अपने तक रखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मत होइए, क्योंकि यहाँ पे नज़र लगने के हाई चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इविल आई के हैं चांसेस, ठीक है। लोग आपसे जेलस भी फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है जितना हो सके। जो भी आप प्रोटेक्शन के तौर पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपकी साइड में जो भी होता है वो प्रोटेक्शन आपको पूरी तरीके से लेना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, खास करके अपनी थर्ड आई को, ओके। साइकिक अटैक्स के थोड़े चांसेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो बेसिकली आप ना ये जो साल रहेगा, आप लोग बहुत ही डीप जाने वाले हो, अपने भीतर बहुत डीप जाने वाले हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा ना आप लोगों का इनर वर्क लग रहा है कि अपने ऊपर आप काम कर रहे हो। अभी तक शायद ऊपर ऊपर काम चल रहा था, ठीक है। अभी इस साल आप अपने अंदर काम करोगे, ठीक है, जो आपको पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि निखार करके बाहर लाएगा। अपने अंदर जो
आपके अंदर नेगेटिविटी है या फिर जो आपके अंदर जिसे कहते हैं कि फियर्स है या जो भी कुछ है आपके अंदर, बेसिकली आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, उसको जान रहे हो, पहचान रहे हो और उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। और विद द जस्टिस कार्ड ऑल्सो यहाँ पर वो एनर्जीज है कि जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो उसके आपको बहुत ही बिल्कुल आपकी मेहनत यहाँ पर वेस्ट नहीं जाएगी, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और विद द जस्टिस कार्ड, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये साल आपको न्याय मिलने वाला है। कोई एक ऐसा पैटर्न मुझे कुछ ऐसा बता रहे हैं डिवाइन कि यहाँ पर कोई चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो लिब्रास, ठीक है। किसी ऐसी बंदिश में हो या किसी अपने आप को केज्ड फील कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को किसी जैसे पिंजरे में पंछी कैद होता है ना, वैसा अपने आप को फील कर रहे हो, तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये सालों कुछ ऐसी एनर्जी से ना आपको मुक्त करा रहे हैं, ओके। ये जस्टिस की एनर्जी सबके लिए ये अलग अलग काम करेगी एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके कोर्ट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। कोई किसी पर झूठे आरोप लगे हुए हैं या फिर कोई भी ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, बेसिकली उस सिचुएशन से आपको जैसे कि मुक्त कराया जा रहा है, ओके। यस, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा। और क्या एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है ये साल लिब्रा तुला राशि वालों के लिए? एडवाइस के लिए तो अपने आप ही मैसेजेस गिर रहे हैं, ओके। एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है इस साल आपके प्यारे बच्चों के लिए, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए? प्लीज़ बताएं। अपने इमोशंस को ना थोड़ा कंट्रोल करके चलिए, ठीक है। कुछ चीज़ों पर आपको इस साल में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। डिवाइन आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और यस, लेकिन अपने इमोशंस को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। ये कार्ड आपके लिए निकला है, ठीक है। ये मैं अलग से यहाँ पे लेना चाहूँगी। ये भी 6 ऑफ फायर है, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है, ये भी 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है, तो डबल कंफर्मेशन है। विक्ट्री सक्सेस आप हासिल कर रहे हो ये साल, ओके। जैसे कि वो अनाउंसमेंट हो रही है किसी चीज़ की, डेफिनेटली ये कुछ है। शायद किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे हो या किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत करी है, उसके रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिले, या कोई एग्ज़ाम आपने दिया था, ठीक है, उसके रिजल्ट की अगर वेट हो रही थी तो वो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन विद द जस्टिस कार्ड अगेन बोलूँगी, अगर आपकी मेहनत, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड होगा, क्योंकि द लॉ ऑफ कर्मा है ये, ठीक है। सबके लिए सेम एनर्जीज नहीं है, वो डिपेंड करता है आपने कितना हार्ड वर्क करा है, उस बेसिस पर आपको बेसिकली रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, ओके। वैसे भी ये कर्मा का ही सैटर्न की एनर्जीज है इस साल में, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। सफरिंग इन साइलेंस, ओके। पार्टनरशिप इन अलायंस, पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ओके। एक्सेलरेटेड मोशन एंड इंट्यूशन, अवेयरनेस, ओके। देखिए डेफिनेटली ये साल आपकी, मैंने जैसे बोला, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और आप लोग जो हैं, मतलब आपको ना बेसिकली ये साल लिब्रास, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करके चलना है। कहने का मतलब आपके थॉट्स में क्या चल रहा है। आप लोग बेसिकली ये साल जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अभी वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको लेकर के आपको अवेयर रहना है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो यस, चेंज योर फोकस, ओके। जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि आप वहाँ ध्यान दे रहे हो, तो ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ रही हैं। और डेफिनेटली
कुछ एक नई शुरुआत है, ये आपकी सोच को लेकर के, ठीक है, आपकी सोच को लेकर के भी हो सकता है कि आप सबकॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो ना। तो ये चीज़ को लेकर के थोड़ा अवेयर हो जाइए, आपको डिवाइन यहाँ पर थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं अलर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, एंड यस, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए अपनी, ठीक है, अपने यिन और yang पर काम कीजिए। और ये साल बहुत एक्शंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और एक्शंस किस तरफ हो रहे हैं, आप इस साल में ना बहुत मूवमेंट्स देखोगे, बहुत एक्शंस देखोगे, चीज़ें बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में होंगी। और ये सब जिसे कहते हैं कि जो आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ होनी थी, जो आपकी डेस्टिनी में था, जो आपको मिलना है, वो आपको मिलना ही मिलना है। ये ऐसे, ये वो एनर्जीज है जैसे कि जो बरकत, जो ब्लेसिंग्स या फिर जो अचीवमेंट्स आपको मिलनी है ना, वो आपको मिलनी है उस तरफ। अब आप वो स्पीड देखोगे। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे वो जो मैं डिज़र्व करती थी या करता था वो मुझे नहीं मिला, तो अब आप ये साल वो स्पीड देखोगे उस चीज़ को बढ़ते हुए अपनी लाइफ में, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, देखो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना लिब्रास, प्लीज़ इस एनर्जीज को ठीक करो ये साल में, ठीक है। ये एनर्जीज आपको हार्म कर सकती है, ठीक है। आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो पहले तो अपनी सोच को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। तो अपनी सोच पर फोकस कीजिए, बिना बात के, जिसे कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी पास्ट का भय, ठीक है, पास्ट में हो गया था, दोबारा हो सकता है वो चीज़, ऐसी सोच में आपको नहीं आना है, अदरवाइज आप उसे मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो वो एनर्जीज पलट जाएंगी। इस चीज़ को लेकर के आपको यहाँ पर अवेयर रहने की ज़रूरत है। और पार्टनरशिप एंड अलायंस कहने का मतलब अपने आप को आगे बढ़ाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो तो थोड़ा सा सोशल हो जाओ। कहने का मतलब आपको बेसिकली ना यहाँ पर किसी पार्टनरशिप, अभी ये आपका वर्क एरिया को लेकर के हो सकता है, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या फिर बेसिकली ये मुझे ना ऐसी एनर्जीज भी बता रही है कि अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ आप किसी की एडवाइस ले सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी के साथ आगे बढ़ सकते हो। ये साल आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और पार्टनरशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर तो वैसे भी मिल रही हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के भी, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके लिए सपोर्ट, आपके लिए हेल्प आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जहाँ आपको मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ हेल्प मांगिए। एंड येस, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हो सकता है ये साल ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ जैसे चल रहा है, ठीक है, ऑप्शंस भी आपकी लाइफ में हो, चीज़ें बहुत कुछ चल रही है, आसपास बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर पहले तो पेशेंस, ठहराव लेकर के आओ, ठीक है, सब्र लेकर के आओ, और एक एक करके चीज़ों को डील करो, एक एक करके चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ो। अपने आसपास ना सब कुछ बिखेर नहीं लेना है, बर्डन में नहीं चले जाना है, ठीक है। और प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, प्लानिंग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बिना प्लान किए मत आगे बढ़ो। ये आपको यहाँ पर डिवाइन इस साल आपको बोल रहे हैं। एंड येस, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम, अगेन वही पास्ट की एनर्जीज, नेगेटिव, बुझा हुआ रहना आपकी लाइफ में। देखो एंट्री कौन कर रहा है, यहाँ देख रहे हो ये रेनबो है, माने ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, रोशनी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो नेगेटिविटी की तरफ, अंधेरे की तरफ देख रहे हो। मेरी लाइफ में ये हुआ था, ये हुआ, नेगेटिव, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो मुझे नहीं मिला, उन एनर्जीज की तरफ आप जा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जीज से बाहर आओ, अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट पर देखो, ना तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ना पास्ट के बारे में सोचो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जियो, और ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, फिर देखो आपकी ब्लेसिंग्स कितनी बढ़ती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रेटफुल रहना, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, ओके, वो आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा। चलिए देख लेते हैं और क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। मैं ये गिरे हुए नहीं लूँगी, ओके। थैंक यू भोले बाबा लिब्रास के लिए, ओके। लिब्रास तुला राशि, ईयर 2024। यू आर लवेबल। ये डिवाइन है जो आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो, ओके। और आर्कएंजल राफेल है यहाँ पर, आपको हील कर रहे हैं। देखो हीलिंग की एनर्जीज थी ना,
आपकी जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में हैं, जो भी आपके चक्रास में इनबैलेंस है, वहाँ आपको हीलिंग दी जा रही है। जिस भी एरिया में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आर्कएंजल राफेल यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। आर्कएंजल माइकल भी है, वो वहाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि मैंने आपको बोला ना, आपको ना थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेगेटिव कोर्स को कट कीजिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी किसी के साथ भी नेगेटिव कोर्स जुड़ी हुई हैं वो उनको कट कर दें, ठीक है। उनसे प्रार्थना कीजिए आप। और इमोशनल फुलफिलमेंट, डेफिनेटली ये डबल कंफर्मेशन है, इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। फैमिली गोल्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आप बहुत फुलफिल फील करोगे, बहुत हैप्पी एंड कंटेंटमेंट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ग्राउंडिंग, आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए, ठीक है। ज़मीन पर बैठिए, नंगे पांव चलिए, ग्रास पर, घास पर, ठीक है। गार्डन एरिया में नंगे पांव चलने की आपको ज़रूरत है। थोड़ी देर वहाँ बैठ करके आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओल्ड ट्री को हग कीजिए, प्लांट्स को हग कीजिए। ओल्ड ट्री नहीं है कोई बात नहीं, ट्रीज को हग कीजिए, ठीक है। फील कीजिए उस एनर्जीज़ को, और ऐसा फील कीजिए कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। आपको ग्राउंडिंग मांग रही है यहाँ पे, नेगेटिविटी अंदर से रिलीज़ होना चाहती है, ठीक है। और ये रेड कलर का ब्रेसलेट को क्या बोलते हैं, ये मैंने वियर किया हुआ है, मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। रेड जेस्पर, यस, आप रेड जेस्पर भी वियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये किसी चीज़ का ना सब्सटीट्यूट नहीं है, आप इसे वियर करके रखो, ये आपको वो एनर्जीज देगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ नेचर, जो नेचुरल चीज़ है, उसके साथ कनेक्ट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिवाइन टाइमिंग, ये मुझे ऐसा बता रहा है कि किसी चीज़ का डिवाइन टाइम आ गया है, ओके। ये जैसे आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है, आपके फैमिली गोल्स है, कुछ है जिस चीज़ के वेट कर रहे थे ना, वो टाइमिंग आ गया, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, ओके। यू आर प्योर मैजिक, ओ माई गॉड, यस, यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा है। तो आप प्योर मैजिक हो, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो। और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने ऊपर विश्वास करके आपको आगे बढ़ते रहना है। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतनी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करोगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इमोशनल हीलिंग, यस, as your heart heal of old emotional pains, you receive new blessings and love। देखिए, जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपकी इमोशंस जो है, जो भी ओल्ड पेन्स है, आपके दुख दर्द है पुराने, ठीक है, कोई भी एरिया इमोशनल जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, जैसे वो हील होंगे, आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू लव एंट्री करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड मैसेजेस हैं माय डियर। You are very close to achieving your goals, beautiful। आप बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन टाइम आ गया। ऑर्गेनिक फूड्स, ओके, कुछ अनहेल्दी फूड आप लेते हो, ठीक है, या फिर फूड आपका मतलब ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है आपकी, तो प्लीज़ ये साल ना ऑर्गेनिक फूड्स को लीजिए, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ओके। तो यस माय डियर लवली लिब्रास, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं तो उन तक ये पहुँच पाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और अगेन टैरो की वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है 14 फरवरी से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।